Hello everyone. So this is Pooja Dangi and welcome back to my YouTube channel Physics Sorts. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन F एंड R. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि F क्या होता है और R क्या होता है, यानी कि स्फेरिकल मिरर्स और उनसे रिलेटेड सारी टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो सारी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे F क्या है, फोकल लेंथ, एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद द डेरिवेशन. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर के लिए. सो कॉनकेव मिरर के लिए हमने रे डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. दैट मीन्स ये क्या है हमारे पास कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर कौन सा होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग साइड टुवर्ड्स द सेंटर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमने कंसिडर किया दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ से एक रे इंसिडेंट कर रहे हैं, दैट इज ओ ए. ठीक है. ओ ए जैसे ही मिरर से टकराएगी, मिरर से टकराने के बाद ये कहाँ से पास होती है, फोकस से. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी पैरेलल रेज आती हैं वो ऑलवेज कहाँ से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं. तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएगी. ठीक है. सो इसको हमने नाम दे दिया, फोकस क्या है हमारे पास, ये एफ है. ठीक है. अब यहाँ पे ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. यानी कि ये मान लेते हैं हमारे पास नॉर्मल है और यहाँ पे ये क्या है, इंसिडेंट रे है. तो इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल क्या है, सेंटर से लेके होती है. सेंटर से लेके क्यों है यहाँ पे नॉर्मल, क्योंकि कोई भी कर्व्ड सरफेस है या फिर कोई भी स्फेरिकल सरफेस है तो उसके लिए नॉर्मल आप नोटिस करोगे हमेशा, जैसे सेंटर से अगर किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं तो ये हमेशा इसके ऊपर क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा. ठीक है. किसी भी पॉइंट के ऊपर. सो किसी भी कर्व्ड सरफेस के लिए अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर से किसी भी पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे. सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. ठीक है. सो यहां पे हमने थीटा ले लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, ये थी हमारी इंसिडेंट रे एंड दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. अब रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो यहाँ पे अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा लिया है सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी थीटा. ठीक है. सो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमारे पास आ गया इसका रे डायग्राम. पी क्या है, यहाँ पे पोल है. पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ द मिरर. ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो एंगल है दैट इज एंगल ओ ए सी विल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी पी. ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. ए ओ ए सी कौन सा एंगल है, ये है जो कि हमने थीटा लिया है. एंड ए सी पी, ए सी पी एंगल कौन सा हो जाएगा, दिस वन विल बी ए सी पी एंगल. ठीक है. सो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल हैं. सो दिस विल बी थीटा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल. ठीक है. सो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. अब यहां से अगर ये दोनों थीटा है, जैसे कि किसी भी ट्रायंगल का मान लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से. ठीक है. सो इस ट्रायंगल के अगर इस तरीके से इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को, तो ये जो एंगल होता है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं. और जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है. ठीक है. यानी कि जैसे कि ये अगर थीटा है और ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा. ठीक है. ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल के, यानी कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है, इंटीरियर ओपोजिट एंगल. इंटीरियर ओपोजिट एंगल कौन से, यानी कि जिसके साथ ये एक्सटीरियर एंगल है उस एंगल को छोड़ के बाकी के जो दो एंगल हैं उनके सम के इक्वल होता है ये ऑलवेज. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम देखें ट्रायंगल कौन सी है हमारे पास, इन ट्रायंगल ए सी एफ, यहाँ पे ट्रायंगल लिख लेंगे. ट्रायंगल ए सी एफ में देखेंगे, ए सी एफ, ए सी एफ ये ट्रायंगल है हमारे पास. इसके
एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल कौन से हैं इसके, ये दोनों हैं, ठीक है। यानी कि हमारे ट्रायंगल ये इस तरीके से है, जैसे कि ये क्या है हमारे पास, ये थीटा एंगल है, ठीक है। और ये भी क्या है, थीटा एंगल है। ये ए पॉइंट था, दिस वन इज सी पॉइंट एंड दिस इज एफ, ठीक है। तो अगर ये एंगल निकालना है हमें, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 थीटा, ठीक है। सो यहाँ पे एंगल ए एफ एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ये समझ आ गई होगी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का, वो किसके इक्वल होता है, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ए एफ एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखेंगे हम इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे, सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल, यहाँ पे ए पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल यहां से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उस नॉर्मल को नाम दे दिया हमने ए एन, ठीक है। ड्रॉ ए नॉर्मल ए एन, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने ए एन नॉर्मल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गई हमारे पास, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी एन। ए सी एन ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे ए सी एन ट्रायंगल में एंगल कौन सा है, थीटा। तो अगर हम इसके लिए टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करते हैं, सो टेंजेंट थीटा इसके लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए एन, ए एन, एंड बेस क्या हो जाएगा, बेस इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ए सी एन, ठीक है। सो इसमें बेस कौन सा है, जो थीटा के साथ वाला होता है वो बेस हो जाएगा। इस थीटा की बात कर रहे हैं हम, इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सो सी एन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, बेस हो जाएगा। सी एन नहीं, हम इसको एन सी लेंगे, एन सी, क्योंकि सभी जो डिस्टेंसेस जो है वो कहाँ से मेजर की जाती है, पोल से मेजर करी जाती हैं, ठीक है। सो पोल से नियर बाय पॉइंट कौन सा है, एन है, तो एन से इस तरफ मेजर करेंगे, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास ए एन डिवाइडेड बाई एन सी, ठीक है। सो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाई एन सी हो गया। अब यहां पे अगर हम स्मॉल एंगल की बात करें, फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल की बात करें, या फिर हमारे पास क्या है, स्मॉल अपर्चर, स्मॉल अपर्चर, एंगल भी स्मॉल है और स्मॉल अपर्चर है। सो स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, टेंजेंट थीटा नियर बाई इक्वल्स टू हो जाता है थीटा के, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्मॉल अपर्चर है, सो स्मॉल अपर्चर के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ले लेते हैं, यहाँ पे स्मॉल एंगल के लिए ये हो गया, स्मॉल अपर्चर के लिए कौन सा हो जाएगा, एन और पी पॉइंट जो है वो क्या हो जाएंगे, मतलब कि अगर स्मॉल अपर्चर है तो एन पॉइंट जो है और पी पॉइंट है उसमें डिफरेंस बहुत कम रहेगा, बहुत कम डिस्टेंस होगी जो कि नेग्लिजिबल होगी। तो एन पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, एन सी विल बी नियरली इक्वल्स टू पी सी, ठीक है। और पी सी क्या होता है, आर, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास। नाउ टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से टेंजेंट थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। सो इक्वेशन 1 से थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए एन था हमारे पास, सो ए एन को एज इट इज रखेंगे और एन सी की जगह पे क्या लिखेंगे, पी सी लिखेंगे, और पी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर है, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एक बार फिर से डायग्राम को देखेंगे, डायग्राम में हम यहाँ पे देखेंगे, ये एंगल हमारे पास क्या आ गया था, ये एंगल था हमारे पास 2 थीटा, ठीक है। सो 2 थीटा है हमारे पास। टॉपिक क्या है हमारा, रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं एफ और आर का। तो आर के लिए तो इक्वेशन आ गई यहाँ पे, अब दोनों का अगर रिलेशन फाइंड आउट करना है तो एफ के लिए भी इक्वेशन चाहिएगी। सो एफ के लिए जो इक्वेशन चाहिएगी उसमें हम ट्रायंगल कंसिडर करके चलेंगे, ए एफ एन। सो
इन ट्रायंगल ए एफ एन, ए एफ एन ट्रायंगल में यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल कितना है, 2 थीटा। सो टेंजेंट टू 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू, टेंजेंट 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास वही है सेम ए एन, और बेस यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज अवर ट्रायंगल। सो यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर ए एन हो गया, और बेस क्या हो गया, एफ एन, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एन एफ बोलेंगे, ठीक है। सो बेस क्या है, एन एफ, एन एफ, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। तो जिस तरीके से इसमें लिया था हमने स्मॉल एंगल के लिए और स्मॉल अपर्चर के लिए, तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, फॉर स्मॉल एंगल एंड स्मॉल अपर्चर। स्मॉल एंगल के लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू, नियरली इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा। एंड स्मॉल अपर्चर के लिए हमारे पास एन एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एफ, ठीक है। और पी एफ किसके इक्वल है, फोकल लेंथ, दैट इज एफ, ठीक है। एक बार डायग्राम में भी शो कर देती हूँ ये चीज। यहाँ पे हमने क्या लिया है, स्मॉल एंगल के लिए लिया है 2 थीटा, ठीक है। सो स्मॉल एंगल है, अगर टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेंजेंट 2 थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा आ जाएगा। ये था हमारे पास यहाँ पे ए एन। तो स्मॉल अपर्चर अगर है तो एन और पी सेम पॉइंट होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एन एफ की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम पी एफ लिख सकते हैं। और पी एफ किसके इक्वल है, फोकल लेंथ होती है पी एफ, ठीक है। यानी कि पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू फोकल लेंथ, दैट मीन्स एफ, ठीक है। सो यहाँ पे इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, टेंजेंट 2 थीटा था, सो 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाई, ए एन डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन एफ था, एन एफ की जगह पे पी एफ, और पी एफ की जगह पे क्या है, एफ है, ठीक है। वैसे यहाँ पे साइन कन्वेंशन अगर हम लेते तो माइनस एफ आता, और पीछे आर की जगह पे माइनस आर आना था, ठीक है। सो दोनों माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। सो ले भी लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे अगर ले लेते हैं तो भी, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस आर आएगा यहाँ पे और माइनस एफ आ जाएगा, ठीक है। सो 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, ए एन डिवाइडेड बाई माइनस एफ। सो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एन डिवाइडेड बाई 2 एफ हो जाएगा, ठीक है। साथ में क्या है, माइनस साइन। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और सॉरी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन, so from equation 3 and sorry 2 and 4, 2 and 4, इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाई माइनस आर। सो इसको हम लिख लिखते हैं ए एन डिवाइडेड बाई माइनस आर, और यहाँ पे क्या है, थीटा इक्वल्स टू माइनस ए एन डिवाइडेड बाई 2 एफ, ठीक है। सो ये थी हमारे पास इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे भी थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड भी इक्वल होएगी। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एन से ए एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आर विल बी इक्वल्स टू 2 एफ, और यहाँ से एफ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर डिवाइडेड बाई 2। सो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। सो एफ जो है यानी कि फोकल लेंथ जो है वो कितना होता है, हाफ ऑफ द रेडियस, यानी कि सेंटर और पोल के बीच में लाई करता है, यानी कि सेंटर और पोल के बीच, बिल्कुल बीच में लाई करता है फोकस, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए, बिल्कुल सेम डेरिवेशन रहेगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी, सिर्फ रे डायग्राम में डिफरेंस आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी रे डायग्राम फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड अवे फ्रॉम द सेंटर होती है, ठीक है। सो अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग साइड है, सेंटर इधर है, सेंटर ये है हमारा यहाँ पे
ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग साइड कहाँ पे है, ये, ठीक है। सो लेट अस कंसिडर ओ ए रे हमने एक इसके ऊपर इंसिडेंट कर दी। रे इंसिडेंट करने के बाद ये कहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ पे डाइवर्स हो जाएगी। डाइवर्स होने के बाद मान लेते हैं ये इधर जा रही है, ठीक है। सो एक्चुअल में ये रेज कहीं भी मीट नहीं करेंगी। सो इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो पीछे एक्सटेंड करने पे ये इस पॉइंट पे मिलती है, और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। यानी कि पैरेलल रेज इंसिडेंट करने पे डाइवर्स करके जहां पे पीछे एक्सटेंड करने पे जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फोकस। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये थी इंसिडेंट रे, एंड दिस वन इज द नॉर्मल। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस अगर है तो उसके ऊपर सेंटर से जो ज्वाइन की हुई लाइन होती है उस पॉइंट के ऊपर, वो क्या होता है, उसका नॉर्मल होता है, ठीक है। सो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, थीटा। एंड सिमिलरली यहाँ पे दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज अवर reflected ray, so this will be angle of reflection. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल होते हैं, सो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां से देखेंगे ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, पैरेलल रेज हैं, और ये एक सेम लाइन है, ठीक है। सो ये कौन से एंगल हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा। दैट मीन्स एंगल ओ, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, एन यहाँ पे हो गया, सी डी मान लेते हैं इसको, ठीक है। सो एंगल ओ ए डी विल बी इक्वल्स टू एंगल, यहां से ये हो जाएगा पी सी, पी सी ए। पी सी ए कौन से हो गया, पी सी ए, या फिर एफ सी ए भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, थीटा हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये और ये लाइन दोनों सेम लाइन है, ठीक है। सो सेम लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलेंगे। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज थीटा एंड दिस विल बी ऑल्सो थीटा, ठीक है। सो जैसे कि लास्ट में सिचुएशन थी वैसे ही सिचुएशन आ गई हमारे पास। यहाँ पे जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के दोनों इंटीरियर एंगल कितने हैं, थीटा थीटा है। सो इसका ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ यहाँ पे हमने ए पॉइंट से जिस तरीके से लास्ट केस में क्या था, यहाँ पे क्या कर लिया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, दैट इज ए एन, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरीके से हम क्या करेंगे, डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगा। उसी तरीके से एक ट्रायंगल ले लेंगे, पहले कौन सी ट्रायंगल लेंगे, ए एन सी ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल ए एन सी, सो ए एन सी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग tangent theta will be equals to perpendicular, that is an divided by base, that is nc, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम सेम उसी तरीके से स्मॉल एंगल के लिए लेते हैं, तो स्मॉल एंगल के लिए टेंजेंट थीटा की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। ए एन एज इट इज रह जाएगा हमारे पास, एन सी की जगह पे क्या हो जाएगा, एन सी विल बी इक्वल्स टू पी सी, एंड पीसी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। दैट मीन्स पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकल लेंथ, ठीक है। सो एनसी विल बी इक्वल्स टू पीसी, और पीसी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये राइट साइड में है, राइट साइड में जो भी होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। सो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसके साथ साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एन डिवाइडेड बाई आर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन कहां से लिखेंगे, ट्रायंगल ए एन एफ से, इन ट्रायंगल ए एन एफ, ठीक है। सो ए एन एफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टेंजेंट टू थीटा विल बी इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाई एन एफ, ठीक है। एन एफ हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या लेंगे, स्मॉल एंगल एंड स्मॉल अपर्चर की बात करेंगे, तो यहाँ पे टेंजेंट टू थीटा विल बी इक्वल्स टू टू थीटा, एंड ए एन
एज इट इज रहेगा, एन एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, एन एफ विल बी इक्वल्स टू पी एफ, और पी एफ किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है। ठीक है, यहां पे भी साइन क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक है, सो टू थीटा विल बी इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाई एफ, और यहां से थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाई टू एफ। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, थीटा इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाई टू एफ। ठीक है, सो यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल हो जाएगी। सो दिस विल बी ए एन डिवाइडेड बाई आर विल बी इक्वल्स टू ए एन डिवाइडेड बाई टू एफ। ठीक है, ए एन से ए एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आर विल बी इक्वल्स टू टू एफ, एंड एफ विल बी इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, सो द रिलेशन विल बी एफ इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई टू। रिलेशन दोनों के लिए सेम रहेगा, डेरिवेशन भी सेम है, बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, रे डायग्राम का डिफरेंस है। ठीक है, so I hope this is clear to all. That's all for today. Thank you and have a nice day.